भैया आप मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा जीवन। लेकिन यहाँ एक भक्त ऐसा परेशान था कि उसने भगवान से अपनी चाची की मौत मांगी और भगवान को इसके लिए 20 रुपए की सुपारी भी दी। 20 रुपए का नोट चढ़ाया, ऊपर अपनी इच्छा लिखी, भगवान मेरी आंटी को मार दो। पूरा मैसेज इतना दर्द भरा है कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे ही ये नोट गिनने वालों के हाथ आया तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। सब सोचने लगे कि वो शख्स कितना परेशान होगा, आखिर वो किस लेवल का प्रताड़ित किया जाता होगा कि कुछ कर नहीं सकता इसलिए भगवान को सुपारी दे रहा है। 20 रुपए का ये नोट और भगवान से मौत की प्रार्थना। दोस्तों, मंदिर में लोग क्या क्या नहीं मांगते। कोई नौकरी की मन्नत मांगता है, कोई संतान सुख, कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में जो मिला उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 20 रुपए के इस नोट ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक भक्त ने भगवान को चढ़ाए हुए 20 रुपए के इस नोट पर ऐसी पीड़ा लिखी जिसे पढ़कर लोगों के चेहरे पर हैरानी छा गई। हालांकि भक्त के चढ़ाए हुए दो नोट सामने आए हैं जिनमें एक पर तेलुगु भाषा में ये दर्द लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है, स्वामी मैं अपनी आंटी की प्रताड़ना और परेशान करने वाली हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया सुनिश्चित करें कि वो जल्दी मर जाएं। और अब उस शख्स को तलाशा जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन है जिसने 20 रुपए के नोट पर यह दर्द उतारा होगा, ताकि कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए या इस दर्द के बीच कहीं वही ना गलत कर दे। सोचिए कोई इंसान कितना दुखी, कितना परेशान और कितना टूट चुका होगा कि वो भगवान के दरबार में जाकर किसी की मौत की प्रार्थना करने लगे। यहाँ अक्सर आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान ज्यादा ही परेशान है तो वो ये कह देता है कि हे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन यहाँ उठाने की बात चाची की हो रही है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक नोट की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज और परिवारों के भीतर छिपे उन दर्दों की कहानी है जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देते। कहा जाता है कि भगवान के घर में हर कोई अपनी पीड़ा लेकर आता है, लेकिन जब किसी की प्रार्थना में आशीर्वाद की जगह बद्दुआ आ जाए तो ये चिंता का विषय बन जाता है। क्या सचमुच में वो व्यक्ति अपनी चाची से इतना परेशान था? क्या उसे लगातार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, या फिर ये गुस्से में लिखा गया एक भावनात्मक विस्फोट था, या फिर किसी ने मजाक किया है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली है कि जब रिश्तों में प्यार की जगह नफरत, सम्मान की जगह अपमान और संवाद की जगह तनाव ले लेता है तो इंसान भीतर ही भीतर में टूटने लगता है। भगवान कभी किसी की मृत्यु नहीं चाहते, वो तो जीवन में शांति, सद्बुद्धि और प्रेम का संदेश देते हैं। हो सकता है उस भक्त का दर्द सच्चा हो, लेकिन भगवान से किसी के अंत की नहीं, अपने दुखों के अंत की प्रार्थना करनी चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने परिवारों में संवाद बढ़ाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और रिश्तों को इतना कड़वा ना होने दें कि कोई व्यक्ति भगवान के सामने भी बद्दुआ मांगने लगे। क्योंकि आस्था का अर्थ विनाश नहीं बल्कि आशा है। प्रार्थना का अर्थ किसी को खत्म करना नहीं बल्कि अपने भीतर के दुख, क्रोध और अंधकार को खत्म करना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक परेशान इंसान की पुकार है या फिर रिश्तों में बढ़ती दूरियों का एक खतरनाक संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।